विमल मंडल जी के 5 संतान हैं, जिनमें कि 4 पुत्री हैं और 1 पुत्र है, जिनमें 1 पुत्री विवाहित हो चुके हैं और 3 अविवाहित हैं। और ये हमारे सामने में जो तस्वीर में देख सकते हैं, ये उन्हीं के संतान हैं सभी। और बारीकी से हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ज्येष्ठ संतान है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निधि। निधि, आपके पापा जी ने आज समाज कल्याण के लिए अपने ज़मीन जायदाद को बेचकर और अपना जो है हाथ का बलि दिया है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? उसने देश के लिए किया है, तो हम लोगों को यही मांग है कि सीबीआई वीडियोग्राफी के साथ सिमरवन पंचायत का जांच हो और उसको मेरे पापा को न्याय मिलना चाहिए। और पापा के साथ साथ में और संदेश, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से आपकी पापा ने इस महान काम को अंजाम दिया है कि आज सारी बिहार की मीडिया यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ के स्थानीय लोग सहित अपने बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने जो किया वो और किसी को ना करना पड़े और मेरे पापा को साथ दे इसमें। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस समय से आपके पापा काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या उस वक्त आपके गांव वालों ने साथ दिया था? नहीं, पहले कोई साथ नहीं था, लेकिन उसको सब मतलब बहुत अजीब तरह से बोलते थे कि इसका दिमाग थोड़ा आती है, ऐसा वैसा बहुत तरह के लोग बोलते थे। कोई अपना घर परिवार पे ध्यान नहीं देता, ऐसा वैसा बहुत तरह के लोग बोलते थे, इसलिए उसका कोई साथ नहीं देते थे। अच्छा, और आपका क्या नाम है बाबू? राखी कुमारी। राखी कुमारी, आप पढ़ाई करते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? 5। किस विद्यालय में जाते हो पढ़ने? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी। सरकारी। आपके पापा जो है इतने अच्छे काम किए हैं, क्या कहेंगे आप अपने पापा के लिए? हमको पता नहीं। अच्छा, ये भी है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा कुमारी, आप भी पढ़ते हैं? हाँ। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4। अच्छा, आपके पापा इतना अच्छा काम किए, क्या खुश हैं आप? हाँ। अच्छा, समाज के लिए ये काम कर रहे हैं ना, अभी आगे चल के यही काम करेंगे, समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमारी। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में? 12 क्लास। 12th क्लास में। मैट्रिक कब दिए हैं? 2021 में। 2021 में। उस टाइम पापा आपके साथ थे और आपके पापा ने इतने बड़ी काम को अंजाम दिया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पापा के बारे में? 2 लाइन कहिए तो। हम लोगों को बहुत खुशी है कि मेरे पापा समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है। अच्छा, आप तो, आपकी बड़ी दीदी तो शादी करने के बाद ससुराल चली गई होगी, तो उनको उतना पता भी नहीं होगा। आप तो यहाँ रह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ जो है मतलब इस तरह की जो घटना हुआ, इससे पहले जो आज जो अपने दरवाजे पे इतने सारे लोगों की जमावड़ा देख रहे हैं, इससे पहले कभी आपने देखा था क्या इतनी जमावड़ा? नहीं, कोई नहीं आता था। गाँव का कोई आदमी सपोर्ट भी नहीं करता था? नहीं। क्या कहते थे गाँव के लोग? कोई कहता था पागल है, कोई कहता था दिमाग उसको ऐसा वैसा है, उसको साथ कोई नहीं देता था। तो अभी तो आपका उम्र काफ़ी ज़्यादा है और अभी आपका पढ़ने लिखने का समय है, तो आप यहाँ के स्थानीय अधिकारी से लेकर सुशासन के सरकार तक से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या आप लोगों की मांगे हैं? हम लोगों को यही मांग है कि सिमरवन पंचायत सीबीआई और वीडियोग्राफी के साथ जांच करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि इनके संतान का भी उन्हीं का मानसिकता है कि उन्होंने साफ अपने कर रखा है कि इनको जो है बिहार के तहत जो भी योजनाएं चल रही है, खास करके इनकी पंचायत की जो योजना चल रही है उनकी सीबीआई जांच हो, इनके परिवार वालों का मांग है। और ऐसा मानसिकता होना भी चाहिए। ऐसे ऐसे महान पुरुष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक बार एक चीज़ और हमें आप जानकारी दीजिए कि अभी आपके पापा जो ये हाथ काटे, इनकी वजह क्या था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ बोला था? उन्होंने क्या ऐसा प्रतिज्ञा किया था कि वो उन्होंने अपना हाथ काटा? उसने 1 महीना पहले लिखा था कि अगर जांच नहीं हुआ तो मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि जिस हाथ से मैंने पत्र लिखा वो हाथ काट दूंगा। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने ऐसा कर दिया। देखिए, आपको कलयुग में ऐसा कम ही महान पुरुष देखने को मिलेगा कि जो बोलते हैं वो करते हैं। और मुझे जानकारी यहाँ पर ये भी मिला कि जिस टाइम में ये विमल मंडल जी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम में जो यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, वो कई बार इनको भ्रष्टाचार की जो ये इन्होंने आवाज़ बुलंद किया था, उनको दबाने के लिए कई सारे रकम देने का भी कोशिश किया था। लेकिन उन्होंने इस रकम को ठुकरा कर अपने निजी स्वार्थ को भुलाकर अपने परिवार को छोड़कर इन्होंने समाज की कल्याण के लिए कदम उठाते हुए अपना जमीन जायदाद भी छोड़ते। हमारे सामने कुछ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों, इनके विमल मंडल जी जो ऐसा काम किए हैं उनसे ये लोग कितने खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश मंडल। आप क्या है यहाँ के? समाज सेवी के रूप में। समाज सेवी के रूप में कैसा लग रहा है कि आज आपके समाज में, आपके पंचायत में विमल मंडल जी जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा और आज 10 साल से संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उन्होंने अपना
जो है मतलब हाथ को त्याग दिया, कहाँ पर फेंका है? यूपी जाके फेंका है ना? यूपी। किस नदी में फेंका, जानकारी है आपको? सरयू नदी में फेंका नहीं, उस नदी में स्नान करके ध्यान पूजा करने के बाद तब अपने हथेली को काट के उस पंजी को लाल कर, जिस पन्ना को लिखने का काम किया, उसको लाल कर दिए ब्लड से। आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि आपके पास तो जानकारी होगा कि ऐसा उन्होंने बोल के गया था, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि हमारा ये लेटर जो है मतलब अगर पास नहीं होगा या सरकार एक्शन नहीं करेगी तो हम ऐसा करेंगे। पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा, जो बहुत गौरव की बात है, जो हमारे बीच इस समाज के बीच में से एक विमल मंडल क्रांतिकारी वीर कुंवर का दूसरा रूप जो है के रूप में उसको देखा गया है। इन्होंने 2006 से इस जंग को छेड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते 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 अपना 2.5 एकड़ जमीन तक बेच दिए। यह नहीं पीछे मुड़ के देखा जो मेरा बच्चा 5 बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे, मेरी पत्नी क्या खाएगी, कैसे लोग पढ़ेगी लिखेगी, कैसे जिएगा, उसके तरफ बोल दिया नहीं। समाज कैसे बदलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होगी, उसकी वो लड़ाई को लड़ने का काम किया। और सरकार को अल्टीमेटम दे के, अगर सरकार नहीं सुनी तो अल्टीमेटम दे के वह साबित कर दिया मैं क्रांतिवीर हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आपने भी कहा कि मैं समाज सेवी हूँ और आज मैं आपको इनके दरवाजे पे देख रहा हूँ, तो क्या कभी आपने ऐसे समाज सेवी का सहयोग किया है? हम लोग पूर्व में पत्राचार के माध्यम से इन्होंने जो मांग पत्र सौंपने का काम किया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसमें हम लोग सहयोग किए हैं। जहाँ चलने के लिए बोलता था हम लोग चलते थे साथ में। और उन्होंने बोले हम पहले पत्राचार के माध्यम से पहले सरकार को जानकारी देना चाहते हैं, वो करते क्या है। अच्छा, अब जो जिस प्रकार की स्थिति बना हुआ है, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के खिलाफ, यहाँ के स्थानीय अधिकारी के खिलाफ? क्या, क्योंकि अब तो उनका हाथ जा चुका है वो, और उनकी 3 बच्चियाँ अभी है, उनका पढ़ाई लिखाई से भरण पोषण का काम बाकी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई को लड़ी है, इसका जो है सरकार से मैं कहूँगा और प्रशासन से भी कहूँगा और पदाधिकारी गण से भी कहूँगा कि ये सार्वजनिक जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हम समाज क्रमबद्ध आंदोलन को चालू रखेंगे। आज हम पंचायत में कल किए धरना, फिर प्रखंड करेंगे, जिला करेंगे और पटना भी हम लोग करेंगे और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, एक व्यक्ति को चलने नहीं देंगे हम लोग। और जहाँ तक मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ जो है जब काफ़ी लंबे समय से इन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय में इनके गांव वाले भी साथ नहीं दिए, तो यहाँ के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज वहाँ दोषी है, समाज में कमी था तब तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ी है। अगर इनका साथ अगर समाज देते तो ये भ्रष्टाचार को खत्म कर दिए होते, आज हाथ कटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे साथ कुछ अन्य भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल है और मैं यही इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, थोड़ा आप विमल मंडल जी के बारे में बताइए कि इतने आपके गांव में इतने अच्छे महान पुरुष का जन्म हुआ, ये धरती तो पूरा स्वर्ग की जैसे धरती हो चुका है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी सिमरनी पंचायत, छरापट्टी टोला और इस धरती पे इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले उस इतिहास में विमल मंडल का नाम आएगा। और ये एक बात बताना चाहता हूँ कि जब अभी जो उनके बच्चे लोग ये बोले कि समाज के लोग उसको पागल समझते थे, वो पागल नहीं थे और समाज के लोग भी उसे कभी पागल नहीं समझते थे। वहाँ सिर्फ जुनून होता था, उसके अंदर सर पे सिर्फ जुनून था कि वह देशभक्ति का जुनून था, उसके अंदर समाज से जो है ना मतलब जो है ना भ्रष्टाचार को मिटाने का जुनून है। अगर वह पागलपन है। अच्छा, आपने साथ दिया था उस भ्रष्टाचार में? आपने साथ दिया था? हम सब समाज मिल के साथ हैं। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे विमल मंडल जी के बारे में? अरे विमल मंडल देखिए क्रांतिकारी नेता थे, रुझाऊ नेता जिसको कहा जाता है। वो हर तरह के काम, जहाँ जैसे उसका है कि कोई आदमी रोड पर पैखाना कर रहा है तो उसको ये समझाता है कि जाके थोड़ा बाहर करो, क्योंकि इसी हो के आदमी तुम जाओगे हम जाएंगे। वो इस तरह की नेता था। तो अब जो इस तरह की हालात बनी हुई है तो समाज इनके परिवार के लिए क्या सोच रहे हैं?
अरे समाज पहले तो सरकार की सोचनी चाहिए। सरकार को तो सोचनी ही चाहिए, लेकिन समाज क्या अपने स्तर से सोच रही है? हम माने समाज भी अपने स्तर से सोचेंगे इसको, क्योंकि इन्होंने तो अपना जमीन तक भी बेच दिया है समाज के सामने, और आप ही समाज ने मुझे भी जानकारी दिया, क्योंकि हम भी तो बाहर से आए हुए हैं। तो समाज इनके लिए क्या सोच रहे हैं? समाज इसके लिए सोचेंगे कि इसका किस तरह का भरण पोषण हो, और समाज भी सोचेगा इसके विषय में। तो फिलहाल आपने जाना कि यहाँ पर जो है विमल मंडल के निज आवास पे स्थानीय लोग भी हैं और बहुत सारे पत्रकारों का हुजूम भी लगा हुआ था, और सोना बिहार के मनीष कश्यप भी आए थे, और हम लोग भी सुपौल मधुबनी के बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे और यहाँ पर जाना, और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिले तब तक हम लोगों का भी संघर्ष इनके पीछे अब जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सहयोगी विजय के साथ मैं रोशन।